नमस्कार दोस्तों, मैं कविता राजपूत स्वागत करती हूँ आपका टीचर्स मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर जुड़े हैं और ये इन्फॉर्मेशन है आपके उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर। ये इन्फॉर्मेशन क्या है? ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षा विभाग से मांगा है ब्यौरा। किस चीज़ का ब्यौरा मांगा है? उन्होंने ब्यौरा मांगा है रिक्त पदों का। ठीक है, आप ये सामने न्यूज़पेपर में आर्टिकल देख सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांगा रिक्त पदों का विवरण। ठीक है, आयोग ने क्या किया है, एक बैठक की है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ और वहां पर बातचीत की गई है कि आप हमें जो जितने भी रिक्त पद हैं उनके बारे में ब्यौरा दें। और ये जो ब्यौरा है आपका कब मांगा गया है? देखो, एक सप्ताह में। ठीक है, एक सप्ताह में उन्होंने इसको बोला है कि एक सप्ताह के अंदर आप हमें पूरा ब्यौरा दें। और ये जो ब्यौरा है वो कब दिया जाएगा? देखो, ऑनलाइन इसके बारे में बात की गई है कि एक सप्ताह में शासन के पोर्टल पर रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन उपलब्ध करा दें। इस आर्टिकल के थ्रू हम बात कर सकते हैं और यहाँ पर आगे गिवन भी है कि देखिए, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 20,000 पद खाली हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी की, तो यहाँ पर देखिए 20,000 पद खाली हैं। इसके आगे गिवन है कि एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लगभग 1,000 पद। और आगे बात करते हैं जिसकी सभी को बहुत लंबे समय से इंतजार है कि भाई कब होंगी बेसिक में सहायक अध्यापकों की भर्ती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गिवन है कि बेसिक शिक्षा में भी सहायक अध्यापक के कितने 50,000 पद, सहायक अध्यापक के। इस भर्ती का मुझे लगता है कितने ही न जाने कितने लोगों को कब से इंतजार है। तो देखिए 50,000 पद आपको देखने को मिलेंगे और ये 50,000 से भी ज़्यादा पद हैं। ठीक है, कहाँ पर मिलेंगे आपको? बेसिक में सहायक अध्यापक के लिए। और अगर मैं बात करूँ इससे पहले शिक्षक भर्ती की, तो आपको 2019 के बाद यानी कि जो लास्ट 69,000 भर्ती हुई थी उसके बाद कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिली है। इतने लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब भर्ती आएगी, कब भर्ती आएगी और कब भर्ती आएगी। ठीक है, थोड़ी सी उम्मीद जगी है, ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्द आपको भर्ती देखने को मिलेगी। और ये जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अब जैसे कि इन्होंने बोला कि एक हफ्ते में क्या करेंगे? अध्याचन ऑनलाइन प्रेषित करेंगे। तो और थोड़ा सा अगर हम लंबा समय मान लें तो पूरी उम्मीद है कि इस साल आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना है या कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब तक भर्ती नहीं आएगी, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक हम लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो देखो, अगर मैं शिक्षक भर्ती की पुरानी शिक्षक भर्तियों की बात करूं तो जो 68,500 भर्ती हुई थी या फिर जो 69,000 भर्ती हुई थी, उस भर्ती में बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया था। ठीक है, नवंबर में आपका यूपी टेट कराया गया था और 6 जनवरी को सुपर टेट की परीक्षा करा ली गई थी। तो अगर इस साल, अगर हम ये मानकर चलें कि इस साल भी लगभग जून तक या फिर मई तक भी ये लोग इस बारे में बात करते हैं या नोटिफिकेशन वगैरह रिलीज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे। ठीक है, परीक्षाओं को बहुत ज़्यादा लंबित नहीं करेंगे। ये तुरंत यूपी टेट होगा और तुरंत ही उसके बाद सुपर टेट होगा। और अगर मैं बात करूं शिक्षक भर्ती में, तो जो सुपर टेट का सिलेबस होता है ना, वो अपने आप में बहुत वास्ट है। लगभग 11 से 13 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने पड़ते हैं। हर सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि ये सारी न्यूज़ें चल रही हैं कि ये अध्याचन मांग रहे हैं, शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे बी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि इस बार शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस भर्ती में अपने लिए एक पद सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको तैयारी अभी से करनी होगी। ठीक है, जितनी भी, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जितनी भी लैंग्वेज हैं, जितना भी आपका सीडीपी वाला पोर्शन है या फिर आप जैसे जीके जीएस वगैरह वाला पोर्शन है, आप अभी से पढ़ना उसको स्टार्ट करिए। अभी से अपनी हैबिट में सुपर टेट के सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करिए, तभी जाकर लगभग आप 5 से 6 महीने में पूरी चीज़ों को कवर कर पाओगे। अगर हम माने कि इस साल के अंत तक भी इन्होंने इस भर्ती के बारे में बात की, तो पूरी उम्मीद है। हमें क्या चाहिए? हमें तो एक पद चाहिए ना, हमें अपने लिए सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो न्यूज़ है आपकी, ये आज के ही न्यूज़पेपर की आर्टिकल है, वहाँ की कटिंग है। तो यहाँ पर देखो, आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि अब ऐसा लग रहा है, पूरी उम्मीद है कि आयोग भी हरकत में है और चाहता है कि जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती शुरू करी जाए। तो आयोग ने
रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है शिक्षा विभाग से, और शिक्षा विभाग को भी पूरी हिदायत दी गई है कि 1 हफ्ते के अंदर आप इस प्रक्रिया को पूर्ण करें ताकि जो नई शिक्षक भर्ती है वो पूरी कराई जा सके। देखो, बैठक में तय हुआ कि संबंधित विभाग 1 सप्ताह के भीतर शासन के पोर्टल पर ऑनलाइन अध्याचन प्रेषित करेंगे। वहीं शासन के माध्यम से अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिलेगा, जिसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या जारी किया जाएगा? विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके अलावा देखो, ये तो सारी चीज़ें हो गई हमारी टीजीटी पीजीटी के बारे में बात की गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात की गई और आपके सहायक अध्यापक के पदों के बारे में बात की गई है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो भी आपके अटल आवासीय विद्यालयों के लिए बन रही है नई सेवा नियमावली। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बैठक में क्या हुआ है कि शिक्षकों की सेवा नियमावली तैयार की जा रही है और नियमावली तैयार होने के बाद रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा। तो इन वैकेंसीज के साथ आपको अटल आवासीय विद्यालयों में भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आपसे जुड़ेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सपना देख रहे हैं शिक्षक बनने का, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं भाई? अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी आएगी, अभी नहीं आएगी तो 1 महीने 2 महीने बाद आएगी, लेकिन आपको प्रिपरेशन अपनी अभी से स्टार्ट करनी है। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तभी आप सुपर टेट के लिए क्या कर पाओगे? अच्छे से अपना स्कोर गेन कर पाओगे। ठीक है, आपको यूपी टेट, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका यूपी टेट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले यूपी टेट होगा। ठीक है, मैं अगर बात करूं शिक्षक भर्ती की तो सबसे पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद आपका एस टेट होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका भी यूपी टेट क्लियर नहीं है तो पहले वो यूपी टेट की अच्छे से प्रिपरेशन करें और साथ के साथ अपने सुपर टेट की तैयारी को भी शुरू करें। ठीक है, और अगर आप यूपी टेट, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि जिसका यूपी टेट पास नहीं है और उसका सीटेट पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीटेट के बाद भी क्या दे सकते हैं? सुपर टेट दे सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट सीटेट की अगर हम बात करें तो वो आपका सभी को पता है जुलाई में होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जुलाई 2025 में सीटेट आपको फिर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी की तैयारी में आपको अभी से जुड़ जाना है। अभी से आप तैयारी करोगे तभी अपने लिए एक पद को सुरक्षित कर पाओगे। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।